इधर चलिए सुनिएगा। कह रहा एक व्यक्ति ने 4%, 6% और 10% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज की 3 विभिन्न योजनाओं में कुल 15,500 रुपए का निवेश किया। एक वर्ष के अंत में उन सभी तीनों योजनाओं में समान ब्याज प्राप्त होता है, तो 6% दर पर निवेश की गई राशि कितनी है तथा ब्याज की ज्ञात कीजिए। चलिए इधर देखिएगा। जैसे मैंने कहा कितने रुपए हैं बताओ, 15,500 रुपए ना। चलो 15,500 रुपए कितनी योजनाओं में बांटा गया? चलो इसके 3 टुकड़ों में मान लेना। पहला भाग क्या है? फर्स्ट। दूसरा भाग, तीसरा भाग। पहले वाले को कितने % के दर पर? 4% के दर पर। दूसरे वाले को, तीसरे को 10%। और सभी के लिए टाइम कितना है भैया? 1 वर्ष और इसको भी 1 वर्ष। और तीनों से प्राप्त साधारण ब्याज क्या है आपस में? चलिए यहां से मान लीजिए ब्याज आपको मिला SI फर्स्ट, इससे मिला आपको SI सेकेंड, इससे मिला आप लोग को SI, तो तीनों बराबर। यहां से ब्याज निकालेंगे तो 4 का नाम, यहां से निकालेंगे तो 6% और यहां से निकालेंगे तो 10%। चलिए किसका 10%? फर्स्ट भाग का। तो फर्स्ट वाले का कितना %? सेकंड वाले का कितना? थर्ड वाले का कितना? 10%। ये % से ये % खत्म। 2 दूना 2 तिहाई 2 पंचे। चलिए अगर मुझे रेशियो बनाना हो, फर्स्ट रेशियो, सेकंड रेशियो, थर्ड, मैंने क्या पढ़ाया? इसका बनाना तो छोड़ के 3 पचे 15, 5 दूनी, इसका करना 2 तिहाई। इसका मतलब कितने रेशियो में है? 15 रेशियो 10 रेशियो। चलिए जोड़ दीजिए 15 10 25 और 6 31। इसका मतलब टोटल मूलधन कितना है रेशियो में? 31। और सवाल में कितना दिया है? 31 रेशियो बराबर कितना भैया? 15,500। 31 पंचे 155। तो 1 रेशियो का मान कितना आया? आप लोग से पूछा है सेकंड वाला भाग, देखिए 6% दर, सेकंड वाला है कितना? 10 रेशियो। तो इसका मतलब सेकंड पार्ट कितना आ जाएगा? 6 रेशियो। तो कितना आएगा? 6 सीता है यहाँ 10 रेशियो है ना, तो 10 रेशियो कितना हो जाएगा आप लोग का? 10 गुणे 5 बराबर कितना भैया? 5,000 रुपए। पहला आंसर निकल गया। दूसरा आप लोग से क्या पूछा है? ब्याज ज्ञात करना। चलिए ब्याज कितना आएगा? मैंने कहा 6% दर है, 100% का मान कितना हो जाएगा? 5,000। 2 जीरो खत्म, 1% का मान। ब्याज कितनी आई है? SI निकालना है 6%, तो 6 गुणे 50 मतलब कितना भैया? 6 पंचे, ठीक।